देखिए, अगर आप एसईओ कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो आपका डीए और पीए से बहुत अच्छा रिलेशन होगा। बिकॉज आपका जो सीनियर है हमेशा आपको ये पाठ जरूर पढ़ाएगा कि आपने डीए और पीए चेक किया है। ये नेसेसरी भी है भाई। हाल ही के कुछ दिनों में जब ये डीए पीए हाईलाइट नहीं था, यानी ये यूज में नहीं था, जब ये टूल नहीं आया था, तो इससे पहले चलता था पेज रैंक। रिकॉल कीजिए, नहीं तो आप जाके स्टडी कीजिए। पेज रैंक गूगल प्रोवाइड कराता था और ये जो डीएपीए है ये प्रोवाइड कराता है मोज। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो कंसेप्ट वही है। कान इधर से पकड़ो या घुमा के फिर इधर से पकड़ो, पकड़ा क्या जा रहा है? कान नहीं। तो पहले पेज रैंक की बात कर लेते हैं। पेज रैंक क्या था कि ओवरऑल वेबसाइट का प्रॉपर्टी देख करके पेज रैंक डिफाइन होती थी। प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता था, जैसे आपका जो डोमेन है वो कितना पुराना है, यानी उसकी एज कितनी है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है या मोर देन। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी पेज रैंक मिलती थी। उसके बाद जो फैक्टर इंक्लूड किया जाता था वो किया जाता था बैकलिंक, कि आपकी वेबसाइट पर कितने बैकलिंक्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो फैक्टर इंक्लूड किया जाता था वो किया जाता था कंटेंट को लेके, कि आपकी वेबसाइट पर जो कंटेंट पड़ा है वो वही किस प्रकार का है। यूज्ड कंटेंट है, फ्रेश कंटेंट है, या फिर आपने कहीं से कॉपी किया है, उसमें प्लगरिज्म है, एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपके H1 टैग्स वगैरह भी मेंशन होते थे, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे एसईओ के वो उसमें इंक्लूड होते थे। ठीक है, और उसके बाद में लेआउट हो गया, है ना, और बहुत सारी चीज़ें आपका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिक्योरिटी का भी इंक्लूड किया जाता था कि आपकी वेबसाइट कौन से प्लेटफॉर्म पर बनी है, HTML में बनी है या किसी अदर लैंग्वेज में बनी है। यानी ये ऑन एन एवरेज ये सारे कंसेप्ट थे आपकी पेज रैंक को डिफाइन करते थे। ठीक है, आपने उस पर कितना काम किया हुआ है और आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक है, कितने लोग आपकी वेबसाइट को यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर थे। ठीक है, और ये जो स्कोर था वो जाता था 1 से लेके 10 तक, यानी 0 से लेके 10 तक। ठीक है, जिसमें होता था कि अगर 0 से 1 और 2 की वेबसाइट्स हैं वो एकदम बिलो एवरेज हैं, और 2 से 3, 4 तक की एवरेज वेबसाइटों को थोड़ा सा कंसीडर किया जाता था, और 5 से ऊपर वाली वेबसाइट को बहुत ही अच्छा माना जाता था। अब कुछ टाइम बाद मोज ने इंट्रोड्यूस किया डीए और पीए, यानी डोमेन की अथॉरिटी और पेज की अथॉरिटी। ठीक है, ऑन एन एवरेज कंसेप्ट वही रहे, जो बेस फंडामेंटल जो कंसेप्ट थे वो चेंज नहीं हुए। आज भी जो डीए इंक्रीज होती है, आपकी पीए इंक्रीज होती है, वो कंटेंट को लेके ही इंक्रीज होती है, बैकलिंक को लेके ही इंक्रीज होती है। आपकी वेबसाइट पर कितनी इमेजेस पड़ी हैं, कितने वीडियोस हैं, वो किस तरह से ऑप्टिमाइज हुए हैं, यानी अल्ट टैग वगैरह हैं उनमें या नहीं हैं, और आपके H1 टैग आपके कंटेंट में यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं, कितने बैकलिंक्स हैं, कितने क्वालिटी बैकलिंक्स हैं, इन सारे के सारे वही फैक्टर आपके मेजर करते हैं डोमेन अथॉरिटी में, पेज अथॉरिटी में। ठीक है, तो आई होप ऑन एन एवरेज आपको समझ में आ गया होगा कि डीए क्या है और पीए क्या है, जिसकी फुल फॉर्म हम डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी से कंसीडर करते हैं। मैं आपको फिर एक बार रिकॉल करा देता हूं यहाँ पे कि अगर आपको अपनी वेबसाइट की डीए और पीए इंक्रीज करनी है तो आपको 3 मेजर चीज़ों पे फोकस करना होगा। पहला, क्वालिटी बैकलिंक्स, फ्रेश कंटेंट, और आपका इमेजेस, वीडियोस एंड जो अदर एलिमेंट्स हैं उन पर आपकी जो डीए है और पी है वो दोनों इंक्रीज हो जाएंगी
विदाउट किसी वॉरियर के। गॉट इट। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट को रेफर करना चाहूँगा, आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए कि इसकी DAPA कितनी है और इसका कंटेंट, इसकी इमेजेस, इसकी थीम, लेआउट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वेल ऑप्टिमाइज्ड हैं। तो आप देखिए, मैंने ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप जाइए उसको चेक कीजिए और फिर हमें कमेंट में बताइए कि उसमें कुछ और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग, तो वो भी करने के लिए हम आपको वेलकम करेंगे। साथ में एक और हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहेंगे कि हमने एक क्वेश्चन किया है जिसमें हमने पूछा है कि DA क्या होती है। अगर आप सही से आंसर देते हैं और वहाँ पर आपके आंसर पर ज़्यादा, यानी वहाँ पे हमने एक थोड़ा सा बेट के फॉर्म में उसको अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि जिसके कंटेंट पर ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ में, नई अपॉर्चुनिटी के साथ में, नए नॉलेज बेस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।